प्यारे बच्चों, आज हम लोग थर्मोडायनामिक्स से संबंधित, ऊष्मागतिकी से संबंधित कुछ टर्म्स पर चर्चा करेंगे। जैसे अवस्था फलन क्या है, स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन यानी पथ फलन क्या है, और विस्तीर्ण गुण क्या है और गहन गुण क्या है। आज इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग अवस्था फलन की चर्चा करते हैं। किसी भी ऊष्मा गतिकी निकाय का वर्णन कुछ स्थूल गुणों जैसे दाब P, आयतन V, ताप T एवं निकाय के संघटन को निर्दिष्ट करके किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, ऊष्मागतिकी में निकाय की अवस्था का वर्णन उसके मापन योग्य अथवा स्थूल गुणों के द्वारा किया जाता है। एक गैस की अवस्था उसके दाब P, आयतन V, ताप T तथा मात्रा आदि से वर्णन कर सकते हैं। तो जो बच्चों ये प्रेशर है, दाब है, आयतन है या ताप है, इसे हम लोग अवस्था चर या अवस्था फलन कहते हैं। तो दाब P, आयतन V या ताप T को हम लोग क्या कहते हैं? अवस्था चर या अवस्था फलन कहते हैं। इसका कारण है कि बच्चों इनके जो मान हैं ये निकाय की अवस्था पर निर्भर करते हैं। कहाँ निर्भर करते हैं? निकाय की अवस्था पर। तो दाब के मान, आयतन के मान, ताप के मान ये अवस्था के या निकाय की अवस्था पर निर्भर करते हैं, न कि इसको प्राप्त करने के तरीके पर। वो किस तरीके से प्राप्त किया गया है उस पर निर्भर नहीं करते। तो इस प्रकार से हम लोग जो अवस्था फलन की परिभाषा देते हैं, स्टेट फंक्शन की जो परिभाषा देते हैं, वो क्या होगी? ध्यान से सुनिए। वे सभी गुण जिनका मान निकाय की अवस्था पर निर्भर करता है, अवस्था प्राप्त करने के तरीके पर नहीं। अवस्था फलन या अवस्था चर कहलाती हैं। पुनः सुन लें ध्यान से। वे सभी गुण जिनका मान निकाय की अवस्था पर निर्भर करता है, अवस्था प्राप्त करने के तरीके पर नहीं, वे सभी क्या कहलाएंगे? अवस्था फलन कहलाते हैं या अवस्था चर कहलाते हैं। प्यारे बच्चों, इस प्रकार जो किसी निकाय के वे गुण जो निकाय की प्रारंभिक स्थिति, निकाय की प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था पर निर्भर करते हैं, अवस्था फलन कहलाते हैं। अवस्था फलन का इस बात से कोई संबंध नहीं होता कि परिवर्तन किस प्रकार हो रहा है। परिवर्तन को हम कैसे करते हैं इस पर निर्भर नहीं करता। अब बच्चों, जैसे ताप है, दाब है, टेम्परेचर T, प्रेशर P, आंतरिक ऊर्जा U, एंट्रोपी S, एंथैल्पी H। तो ये ताप हो गया, ये दाब हो गया, ये आंतरिक ऊर्जा हो गया, ये एंट्रोपी हो गई, ये एंथैल्पी हो गया। तो ये सब जो हैं ये निकाय की अवस्था फलन है। तो ताप क्या है? अवस्था फलन। दाब क्या है? अवस्था फलन। आंतरिक ऊर्जा क्या है? अवस्था फलन। एंट्रोपी क्या है? ये भी अवस्था फलन है।
और एंथैल्पी क्या है? ये भी अवस्था फलन है। प्यारे बच्चों, अगर अवस्था फलन का मान बदल दिया जाए तो निकाय की अवस्था बदल जाती है। निकाय क्या बदल जाती है? अवस्था बदल जाती है। अब बच्चों, आपको हम एक उदाहरण के द्वारा बताते हैं। जैसे आप अपने घर से विद्यालय आते हैं और विद्यालय की जो दूरी है वो मान लीजिए कि h किलोमीटर है। अब घर आपका क्या है? प्रारंभिक अवस्था। और विद्यालय आते हैं तो ये क्या है? अंतिम अवस्था। तो जो बच्चों ये आपकी दूरी है, ये क्या है? एक अवस्था फलन। यच क्या हुआ? एक अवस्था फलन। लेकिन उस दूरी को आप कैसे प्राप्त करते हैं? पैदल चल के विद्यालय आते हैं कि साइकिल चला करके आते हैं? पैदल आएंगे तो लगा समय ज्यादा होगा, साइकिल से आएंगे तो लगा समय कम होगा। तो जो समय है वो पाथ फंक्शन है, पथ फलन है। किस पर निर्भर कर रहा है? दूरी पर भाई। साइकिल से आते हैं तो साइकिल से आना ये क्या है? ये पथ फलन है। अब जहां कार्य, भाई जब आप साइकिल से आएंगे कार्य करेंगे, जब आप पैदल आएंगे तो कार्य करेंगे। तो पैदल द्वारा कृत कार्य या साइकिल द्वारा कृत कार्य ये क्या है? ये पथ फलन है। जो मार्ग कैसे हम लोगों ने तय किया इस पर निर्भर करता है। तो प्यारे बच्चों, विद्यार्थी द्वारा जो काम किया गया, कार्य किया गया, ये पथ फलन है। लेकिन घर से अब विद्यालय की जो दूरी है वो क्या है? एक अवस्था फलन है। बात समझ गए? अब हम लोग बात करेंगे बच्चों पथ फलन की। पथ फलन या इसको हम लोग कहते हैं पाथ फंक्शन। क्या कहते हैं? पाथ फंक्शन। तो पाथ फंक्शन क्या है? वे चर जिनका मान इस तथ्य पर निर्भर करते हैं कि ऊष्मागतिकी प्रक्रम में कौन सा पथ प्रयोग किया है, तो इसे क्या कहेंगे? पथ फलन। क्या कहेंगे? पथ फलन। तो वे सभी गुण जिनका मान पथ पर निर्भर करता है, किस पथ के दौरान ऊष्मागतिक प्रक्रम कार्य कर रहा है, तो वह क्या कहलाएगा? पथ फंक्शन, पाथ फंक्शन, पथ फलन कहलाएगा। प्यारे बच्चों, जैसे कार्य है, वर्क और ऊष्मा परिवर्तन। कार्य और ऊष्मा परिवर्तन ये कैसे फलन है? ये पथ फलन है। तो कार्य और ऊष्मा परिवर्तन ये क्या होता है बच्चों? ये पथ फलन होता है। तो आपने दो फलन के बारे में पढ़ा, एक स्टेट फंक्शन जो निकाय की अवस्था पर निर्भर करता है, और दूसरा आपने पढ़ा पथ फलन, पाथ फंक्शन, जो इस बात पर निर्भर करता है कि अवस्था में जो परिवर्तन है, जो ऊष्मागत की प्रक्रम में परिवर्तन है, वो किस पथ द्वारा किया गया, किस रास्ते द्वारा। तो कार्य पथ फलन है, ऊष्मा का परिवर्तन जो होता है बच्चों, यह भी क्या है? पथ फलन है। अब आइए, अब हम लोग चर्चा करते हैं किसके बारे में? विस्तीर्ण गुण और गहन गुण के बारे में। प्यारे बच्चों, अब दो प्रकार के गुण होते हैं। एक होता है गहन गुण। गहन गुण, इस गहन गुण को इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। और दूसरा जो होता है वो होता है विस्तीर्ण गुण।
इसको हम लोग बच्चों एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी कहते हैं? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। अब बच्चों ये गहन गुण और विस्तीर्ण गुण क्या है? तो पहले हम लोग गहन गुण की चर्चा करेंगे, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज की चर्चा करेंगे। इसका परिभाषा क्या होता है? प्यारे बच्चों, निकाय के वे गुण जो निकाय में उपस्थित पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करते हैं। किस पर निर्भर करते हैं? पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करते हैं। निर्भर नहीं करते हैं, उन्हें क्या कहेंगे? गहन गुण। तो निकाय के वे गुण जो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करते हैं, उन्हें क्या कहेंगे? गहन गुण कहते हैं। जैसे बच्चों, पृष्ठ तनाव, श्यानता, पृष्ठ तनाव, श्यानता, घनत्व, नॉर्मलता, मूलरता, विशिष्ट ऊष्मा, तापमान, दाब, गलनांक, क्वथनांक, ये सभी क्या है? ये गहन गुण। तो बच्चों, ये जो गुण हैं, ये पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करते हैं। तो बच्चों, गहन गुण क्या हो गया? निकाय के वे गुण जो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करते, वे क्या कहलाते हैं? गहन गुण कहलाते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाते हैं। जैसे पृष्ठ तनाव, श्यानता, घनत्व, नॉर्मलता, मोलरता, विशिष्ट ऊष्मा, तापमान, दाब, गलनांक, क्वथनांक, ये सभी क्या हैं? गहन गुण। तो ये जो गहन गुण है, ये पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करते। अब बच्चों, विस्तीर्ण गुण क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है? निकाय के वे गुण जो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करते हैं। यानी विस्तीर्ण गुण वे गुण हैं निकाय के जो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करते हैं, विस्तीर्ण गुण कहलाते हैं। जैसे बच्चों, द्रव्यमान, क्षेत्रफल, आयतन, आंतरिक ऊर्जा, एंट्रोपी, एंथैल्पी, ये सभी क्या है बच्चों? ये सभी विस्तीर्ण गुण। तो ध्यान देना है, फिर से सुन ले। वे सभी गुण, निकाय के वे सभी गुण जो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? विस्तीर्ण गुण कहलाते हैं। जैसे आपने देखा कि द्रव्यमान, क्षेत्रफल, आयतन, आंतरिक ऊर्जा, एंट्रोपी, एंथैल्पी, ये सभी विस्तीर्ण गुण हैं। ये निकाय में पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करती हैं। तो आप समझ गए बच्चों, ये सब क्या हो गए? क्या हो गए? निकाय के गहन गुण और विस्तीर्ण गुण। अब प्यारे बच्चों,
जैसे मान लीजिए एक ऐसा निकाय है जिसका आयतन V है। एक उदाहरण हम लोग ले रहे हैं बच्चों। तो अब उस उदाहरण में जैसे मान लीजिए कोई निकाय ऐसा है, इस तरह का कोई एक निकाय है, और ये जो निकाय है इसका आयतन कितना है V और टेम्परेचर कितना है T। ध्यान रखिए, अगर इस निकाय को हम लोगों ने किया क्या, दो भागों में बांट दिया। कितने भागों में बांट दिया? दो भागों। तो जब दो भागों में बांटा तो इधर का आयतन कितना हो गया? आधा। इधर का आयतन भी कितना हो गया? आधा। लेकिन जो टेम्परेचर है, इसका भी टेम्परेचर T है और इसका भी टेम्परेचर क्या है? T है। तो प्यारे बच्चों, यहां पर आयतन चूंकि आधा हो गया तो आयतन कैसा गुण हो गया? एक विस्तीर्ण गुण हो गया, जो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करता है। लेकिन इसको दो बराबर भागों में बांटने पर भी ताप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ताप वही है जो पहले था। तो ताप क्या हो गया? एक गहन गुण। तो प्यारे बच्चों, इस उदाहरण से स्पष्ट हो गया कि आयतन मात्रा पर निर्भर करने वाला गुण है, इसलिए वो एक विस्तीर्ण गुण है। लेकिन ताप मात्रा पे निर्भर नहीं करता है, आधा है चाहे पूरा है, ताप वही है। तो ताप क्या हो गया? एक गहन गुण हो गया। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, आज आप लोगों ने अवस्था फलन के बारे में अध्ययन किया, पथ फलन के बारे में अध्ययन किया, विस्तीर्ण गुण के बारे में अध्ययन किया और गहन गुण के बारे में अध्ययन किया। अब आगे बच्चों जब हम लोग मिलेंगे तो आंतरिक ऊर्जा की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।